यूपीएससी 2023 का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। परीक्षा में आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप रैंक हासिल की है और दूसरे स्थान पर अनिमेश प्रधान, तीसरी रैंक अनन्या रेड्डी ने हासिल की, तो वहीं चौथी रैंक पे सिद्धार्थ राजकुमार और हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि विनायक कुमार के साथ में है, जिन्होंने 180वीं रैंक हासिल की है। धर्मेंद्र आपके साथ वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं उनको कि यूपीएससी का एग्जाम उन्होंने क्लियर कर लिया है। और बातचीत कीजिए, आप उनसे जानिए किस तरीके से ये मेहनत की और आज के दिन उनकी जिंदगी में आया है। देखिए सर, कोई भी छात्र रात रात भर पढ़ाई करता है, उसकी ख्वाहिश यही होती है कि यूपीएससी टॉप करे। आज जब रिजल्ट आया तो विनायक कुमार ने 180वीं रैंक हासिल की। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका समाचार। सबसे किस तरह की तैयारी की आपने? मैंने घर पे रह के मेनली तैयारी की है और एमबीबीएस ने पढ़ने की थोड़ी आदत डाल दी थी, तो मैंने घर पे रह के मेनली यहीं पे रह के तैयारी करी है। हाँ जी। आप डॉक्टर बनने वाले थे, अब आईएएस बनेंगे, किस तरह सर्जरी करेंगे वहाँ पे? अब वहाँ पे मेडिकल नॉलेज, मतलब जैसे कहते हैं कि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो मेरे हिसाब से अभी तो मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है इसकी, बट मतलब किसी वे में तो यूज़ हो गई वो जो मैंने हॉस्पिटल में देखा है। तो हेल्थ में, सैनिटेशन में और इन सब जगहों पे मेरे को काम करने की जो इच्छा है, तो उधर मेरे को लगता है मेरी मेडिकल की जो नॉलेज है वो काम आएगी। आपके जो फादर है, एसीएस होम है, सुरक्षा बड़ा मुद्दा होता है किसी राज्य के लिए। किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के आप काम करेंगे? हाँ जी, देखिए ये तो एग्जैक्टली जो स्पेसिफिक्स हैं वो ट्रेनिंग में बताए जाएंगी कि क्या निटी ग्रिटीज़ होती हैं हर चीज़ की। बाकी जो मेन है कि सेफ्टी सबसे बड़ा इशू है कि कहीं पे सीसीटीवी वो कैमरेज इंस्टॉल नहीं है, या कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे थोड़ा क्राइम ज़्यादा होता है, तो उन हॉटस्पॉट्स पे फोकस करके सिंपल मेजर्स जैसे सीसीटीवी कैमराज हो गए, पेट्रोलिंग हो गई, तो मैं आई थिंक यही होना चाहिए हर जगह का जो सोल्यूशन है। बाकी जो ट्रेनिंग बताए और जो इसकी डिटेल्स हैं। आपका सबसे पसंदीदा जो क्षेत्र है वो एजुकेशन भी है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपको कहाँ लगता है कि अभी किस जगह हम कमज़ोर हैं? मेरे को जो मेन लगता है कमज़ोरी, एक तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है प्राइमरीली, जो मेरे को लगता है कि एजुकेशन में हम बस पास करे जाते हैं कई बार, बस एग्ज़ाम के लिए फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम्स, और कुछ नॉलेज असली गेन होता नहीं है। ये थ्रू एंड थ्रू हर जगह की यही कहानी है। तो आई थिंक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे मेरे को थोड़ा सा काम करना है, जिसमें टीचर ट्रेनिंग एक अहम हिस्सा होगी। आप जब तैयारी कर रहे थे, आपने अपने मम्मी की सहायता ली, नोट्स उनसे बनवाए, किस तरह से सहायता की उन्होंने? मतलब मैं कह देता था कि मम्मी यहाँ पे देख लो, मतलब ये मैंने मार्क कर दिया है, और या फिर ये यूट्यूब की ये वीडियो है, इसमें स्लाइड्स हैं, आप इनको देख के एक पेज के अंदर, 2 पेज के अंदर जितने में भी बने वो लिख के आप मेरे को दे दो। क्योंकि मैं थोड़ा रीडिंग पे भरोसा कम है, मैं थोड़ा सुन के वीडियोस देख के फास्ट फॉरवर्ड पे वो ज़्यादा करता था, इसलिए। कितना ज़रूरी है रीडिंग करना, नोट्स बनाना, उसको याद करना? हाँ जी, रीडिंग करना तो वो तो देखिए बिल्कुल है, बहुत ज़रूरी है, और याद होगा सिर्फ रिवीजन से, और कोई दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। और नोट्स बनाना, मैं उतने नोट्स नहीं बना पाता था, इसलिए मैं मम्मी को कुछ काम आउटसोर्स कर दिए और बहुत ही कम चीज़ों के नोट्स मैंने बनाए हैं। मेन तो वही है कि आपने कहीं मार्क भी अच्छे से कर लिया, डिलीनिएट कर लिया कि कहाँ से क्या आपको पढ़ना है, तो बिना नोट्स के भी आई थिंक काम तो चल सकता है। आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है बहुत अच्छा, कितना सपोर्ट उनका मिला आपको? जी बहुत बिल्कुल सपोर्ट था, तो सब मतलब अंडरस्टैंडिंग थे कि हाँ, कि बहुत दिक्कत होती है, कई बार परेशान भी रहते थे कि होगा नहीं होगा, या बीच में थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कितना होगा। तो उस टाइम पे सपोर्ट जो था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। आजकल बच्चे एक चीज़ को लेकर तनाव में रहते हैं, परीक्षा को लेकर के। क्या वास्तव में इतनी बड़ी है परीक्षा? देखिए अब आज रिजल्ट आ गया, तो मैं कहने को तो मैं कह सकता हूँ कि नहीं है, लेकिन सच बताऊँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, मेरे को भी बहुत बड़ी लगती थी। तो मुझे नहीं लगता मैं कोई ठीक आदमी हूँ ये कहने के लिए कि नहीं यार परीक्षा बड़ी है या छोटी है। मेरे को बहुत बड़ी लगती थी, लेकिन हाँ होनी नहीं चाहिए, कायदे से ये होना चाहिए वैसे तो। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की है, आरएएस की, क्या आप उनको सलाह देने चाहेंगे?
पहला जो मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत डेडिकेशन, मतलब डेडिकेशन ऐसा नहीं कि मस्ती मजाक थोड़ा भी ना हो, मतलब कंट्रोल्ड हो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई हो। अगर मेरा पर्सनल है कि 6 से 8 घंटे तो पढ़ना ही है रोज़, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर बाकी थोड़ी बहुत मस्ती, जो कि आपके पास दिन में 8 घंटे सो भी लिए तो 8 घंटे फिर भी स्पेयर है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत टाइम जो पास करना है आपको, आप वो कर सकते हैं। आज जो तनाव जो ले रहे हैं बच्चे, कितना ज़रूरी कि तनाव ना ले वो? नहीं, वो तो खैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा लेता था। मतलब मेरे से खुद हैंडल बड़ा मुश्किल हो जाता था कई बार करना। इसलिए हमेशा सपोर्ट सिस्टम, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स जो हैं आपके, तो मेरे मेडिकल में काफ़ी बढ़िया दोस्त हैं ही, और वो समझते हैं कि पढ़ना क्या होता है, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो मेरे को उतनी दिक्कत नहीं आई ऐसे सपोर्ट सिस्टम के। देखिए सर, ये हैं विनायक जो कह रहे हैं कि तनाव लेना बहुत ज़रूरी नहीं है। जी, क्योंकि इनके फादर एसीएस हैं गृह विभाग के, अपने फादर से किस तरीके से इंस्पायर हुए थे और पहले इनका क्या कुछ गोल रहा था लाइफ में, क्योंकि बाद में उन्होंने एग्जामिनेशन दिया था एमबीबीएस के बाद। आपका क्या गोल था? आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आईएएस बन जाएंगे, फादर आपके एसीएस हैं, तो किस तरह का गोल था आपका? मेरा कहीं ना कहीं बीच में आ तो गया था कि मेरे को सिविल सर्विसेज करनी है, बट हाँ, मुझे दोनों था। मतलब मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को डॉक्टर बनना पसंद नहीं था, तो मैंने वहाँ पे भी अपना जितना हो सकता था मैंने इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई की। बस ये प्लस पॉइंट था कि क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को सिविल सर्विसेज में आना है, तो मैंने वहाँ पे बहुत टेंशन लेके पढ़ाई नहीं की। जो नीट पीजी जो देते हैं उनको बड़ी हो जाती है, मतलब मेरे अभी दोस्त सब देंगे, तो मैंने बड़ी इंजॉय करके पढ़ाई की, तो मेरे को अच्छा लग रहा था मेडिकल पढ़ना भी। तो बस यही था मेरा, तो मेरा थोड़ा पहले से डिसाइडेड था कि करना है। अब आगे धर्मेंद्र, क्या करना इनके है? फादर एसीएस हैं, तो अब आगे अभी जाहिर सी पिछले बात है अगर कि 3 उनसे महीने भी तो बहुत कुछ अच्छी सोचना ही तरीके नहीं, से मतलब इनको तो आराम हेल्प मिली करूंगा होगी, थोड़ा, चाहे और से फिर वो बाद में जाके ट्रेनिंग व्रेनिंग करके फिर जो भी है वो बाद में देखा जाएगा। चाहे से वो नोट्स बनाना हो या फिर वो एग्जाम्स में किस तरीके से एग्जाम देना जी। है, पेपर को अटेम्प्ट करना है, उसको लेकर भी बहुत अच्छी तरीके से इनको इनके फादर से हेल्प मिली होगी। उसके बारे में जानिए इनसे। अपने पिताजी से किस तरह की हेल्प ली आपने? मैं पापा से मेनली गाइडेंस के उसमें पूछता था। मैंने भी सुना था जैसे फॉर एग्जांपल नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, बट वो पापा ने ही कह दिया कि इतने वो नहीं होते, तो मेरे को वहाँ से बूस्ट मिला कि ठीक है ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो पहले मैं भी यही सोचता था हर चीज़ के नोट्स बनाओ, जो कि मेरा नेचुरल उस एबिलिटी नहीं है। तो मैंने वहाँ से टाइम फिर बचा के पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा दे दिया, तो पापा गाइडेंस के मामले में बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। वो एसीएस होम है, समय कम रहता है उनके पास में, फिर भी समय दिया आपको। आपको लगता है समय कम दे पाए वो? नहीं, जितना समय था वो तो पूरा दिया, ऐसे समय कम तो नहीं दिया। और ठीक है, जितना देना था उससे तो ज़्यादा दिया, जितना देते हैं हर कोई उससे ज़्यादा ही दिया। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र। तो ये थे विनायक शर्मा, जिन्होंने 180वीं रैंक हासिल की है। आज यूपीएससी 2023 का परीक्षा का परिणाम आया है और जयपुर से विनायक शर्मा थे, जिनके फादर एसीएस गृह हैं आनंद कुमार, उनके बेटे हैं विनायक शर्मा, और 180वीं रैंक उन्होंने हासिल की।